हरिओम हरे कृष्ण। इस संसार में यदि आप सुखी आदमी को ढूंढने के लिए निकलोगे तो बड़ी मुश्किल से कोई मिल पाएगा। कोई व्यक्ति अपने परिवार के क्लेश से कलह से परेशान है, कोई व्यक्ति शरीर के रोगों से परेशान है, कोई व्यक्ति विषयों में वासनाओं में इतना फंस गया है कि उसने सम्मान को खो दिया है, धन को खो दिया है, अब उनसे बाहर निकलना चाहता है, नहीं निकल पा रहा। अब इन समस्याओं के मूल में अगर मुख्य रूप से कोई चीज है वह है अज्ञान। अज्ञान लेकर के आता है अंधविश्वास को, और अंधविश्वास के विरोध में हम कहने लगते हैं कि यह अंधविश्वास हमें आध्यात्मिक प्रगति नहीं करने देता, परमात्मा के मार्ग में बाधक है। सही है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इन सारी की सारी चीजों से पहले अंधविश्वास का एक बड़ा नुकसान होता है। यदि आप कह रहे हैं कि यह जो अंधविश्वास है यह आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है, तो यह ठीक ऐसे है कि कोई व्यक्ति जलता हुआ कोयला खाना चाहे और आप उसे कहें कि यदि आप इस कोयले को खा लोगे जलते हुए को तो इससे आपका पाचन तंत्र बिगड़ जाएगा, इसका सही प्रकार से हाजमा नहीं होगा शरीर के अंदर और आपको नुकसान होगा, आपको कब्ज हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि। अरे भाई, अगर वो जलता हुआ कोयला हाथ में लेगा तो पहले उसका हाथ जलेगा, मुंह में अगर उसने किसी तरह डाल दिया तो मुंह जलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम पर आप क्यों चले गए? वो तो बहुत बाद की बात है। अंधविश्वास परमात्मा के आध्यात्म के मार्ग में बाधक हो, यह तो बाद की बात है। अंधविश्वास पहले आपके सुख को छीन लेता है, अंधविश्वास आपके घरों में झगड़ा पैदा कर देता है, अंधविश्वास आपको समाज के और देश के बारे में सोचने लायक नहीं छोड़ता। ये दुनिया में धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं, ये धर्म के नाम पर नहीं है, ये अंधविश्वास के नाम पर है। धर्म को गलत तरीके से समझने की वजह से या गलत चीजों को धर्म मान लेने की वजह से। एक व्यक्ति जो कि घोर अंधविश्वास में फंसा हुआ है, उसने बुद्धि को बेचकर खा लिया है, और ऐसा व्यक्ति क्या न्याय के बारे में सोच पाएगा? परिवार में न्याय के बारे में सोच पाएगा? नहीं सोच पाएगा। ऐसे में परिवार में झगड़े होना शुरू हो जाएंगे। आध्यात्म तो बाद की बात है। और भी अनेक प्रकार के रोग होंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने देता हूं। अब आप लोग इस चित्र को देखिएगा। इसको देख करके आपके मन में पहला ख्याल क्या आ रहा है? आप में से कुछ लोगों के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि देखो भाई, धर्म के नाम पर कितना अंधविश्वास फैल रहा है। तो कुछ लोगों के मन में यह बात आ रही होगी कि देखो भाई, यहां पर जो ये स्थान बना हुआ है इसके पीछे जरूर कोई कारण होगा और जरूर यह कोई चमत्कारी कुतिया होगी। कुछ लोगों के मन में यह भी बात आ रही होगी कि देखो भाई, कहां कहां से ऐसे साधु, इस तरह के ढोंगी गुरु आ जाते हैं जो कि हिंदू आस्थाओं पर प्रहार करते हैं। आइए इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताने का प्रयास करते हैं। बुंदेलखंड के झांसी जनपद में दो गांव हैं, रेवन और ककवारा। इन दोनों गांवों को जोड़ने वाले रास्ते पर यह स्थान बना हुआ है। यह मंदिर, यह चबूतरा, आप इसे कुछ भी कह लें, यह बना हुआ है। यहां पर लोग बाग आते हैं, पूजा करते हैं। गांव वालों की यहां पर श्रद्धा है। यहां पर क्षेत्र के लोग घर में धन धान्य की कामना करने के लिए आते हैं, सुख शांति की कामना करने के लिए आते हैं और कुतिया महारानी से आशीर्वाद लेते हैं। इसके पीछे कहानी है कि पुराने जमाने में यहां पर जो दावतें होती थी इस क्षेत्र में, उन दावतों से पहले, चाहे वह शादी की दावत हो या किसी अन्य कार्यक्रम की दावत हो, उस दावत से पहले रमतुला नाम का एक वाद्य यंत्र बजाया जाता था, जिसको सुनकर के लोग इकट्ठा हो जाते थे, भोजन कर लिया करते थे। तो जैसे ही रमतुला बजा रेवन गांव में, तो उस कुतिया ने सोचा कि पंगत से मुझे भी कुछ खाने के लिए मिल जाएगा। पंगत में, पंक्ति में बैठ करके लोग बाग खाया करते थे। पंगत वहां पर बोलते थे, इसको गांव में आज भी बोलते हैं। तो वहां पर उसे भी कुछ खाना मिल जाएगा, ऐसा सोचकर वह चली। बीमार थी, तेजी से नहीं जा पाई अपने स्थान से वहां तक, थोड़ी देर से चली। तब तक पंगत खत्म हो चुकी थी और वहां पर खाने को कुछ शेष नहीं बचा था। तभी ककवारा नाम के गांव में, पास में जो गांव था लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर, वहां से रमतुला की आवाज आई। लेकिन जैसे धीरे धीरे कुतिया वहां पर पहुंची, वहां पर भी पंगत खत्म हो चुकी थी, वहां पर भी कुछ खाने को नहीं मिला। अब वो कुतिया बड़ी हताश थी और ऊपर से बीमार भी थी। तो वो अपने स्थान की ओर लौट चली, धीरे धीरे जा रही थी। एक स्थान पर जा करके वह बेहोश होकर के गिर गई, वहां मर गई। वहां पर लोगों ने उसका यह चबूतरा, उसका यह मंदिर या उसका यह स्थान बनवा दिया, और तब से लोग बाग वहां पर उसकी पूजा करते हैं।
उससे धन धान्य की कामना करते हैं। अब मैं यहां पर पूछना चाहता हूं, इसमें चमत्कार क्या था? क्या कुतिया का उस स्थान पर जाना चमत्कार था, या फिर उसे भोजन नहीं मिला यह चमत्कार था, या वह थककर बीमार हो गई और मर गई यह चमत्कार था? अब इसमें चमत्कार क्या था कि वहां पर पूजा होनी शुरू हो गई। छोड़ दीजिएगा इस बात को भी, आप लोग मांग रहे हैं कि भाई यहां से धन धान्य मिलेगा, सुख शांति मिलेगी। अरे महामूर्खों, भूखी मर गई थी वो बेचारी, भूख के कारण मर गई थी। तुम्हें सुख शांति और समृद्धि मिलेगी यहां से? इस अंधविश्वास में फंसे हुए हो। आप उन्हें समझा करके देखो, वे कहेंगे कि तुम कोरा ज्ञान झाड़ रहे हो, तुम मूर्ख हो, तुम्हारे इस ज्ञान से किसी का जुकाम तक ठीक नहीं हो सकता। हम यहां पर गए थे कुतिया महारानी के मंदिर पर, मेरे बेटे के सर पर भूत आया हुआ था, प्रेत का साया था, वो ठीक हो गया। मेरे रिश्तेदार को कैंसर था, वो ठीक हो गया। तुम अपने ज्ञान से किसी का जुकाम भी ठीक कर सकते हो? इस तरह के जवाब आपको मिलेंगे। हर समस्या का समाधान वहां पर कुतिया महारानी के मंदिर पर मिलेगा। अनेक ऐसे स्थानों पर आप समस्याओं का समाधान ढूंढते हो और फिर कहते हो कि धर्म से सुख नहीं मिलता, पूजा से सुख नहीं मिलता। अरे तुम्हारी पूजा इन अंधविश्वासों में पड़ी हुई है। कहां है पूजा, कहां है धर्म? अभी जो आपने ये कथा सुनी है इस कुतिया महारानी की, यह कथा थोड़े दिनों के बाद में आने वाले समय में कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। द्वापर युग में सूर्यमित्र नाम का एक बड़ा ताकतवर राजा था, बड़ा धन वैभव उसके पास में था, बड़ी शक्ति उसके पास थी, शक्ति का अहंकार उसमें बहुत ज्यादा था। उसके दरबार में एक बार कुतिया आई, उसने उस कुतिया को खदेड़ दिया। अगले दिन फिर आई, उसने उस कुतिया को फिर से भगा दिया। वो कुतिया भूखी प्यासी थी और वो बेचारी कुछ दूरी पर जाकर के मर गई सड़क के किनारे। वहां पर जब वह मर गई तो वह स्थान पत्थर का हो गया। उधर राजा को लकवा मार गया, राजा बीमार हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, वैद्य आए, वो इलाज करने में असफल थे। तभी एक महात्मा आते हैं, एक साधु आते हैं और वो कहते हैं, राजन तुम्हारा इलाज यह नहीं है, तुमने एक दिव्य कुतिया का दिल दुखाया है और उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं, उसका शाप तुम्हें लगा है। तुम वहां पर जाओ, उस कुतिया महारानी के दरबार में जाओ। अब राजा उस कुतिया महारानी के दरबार में जाता है, पूजा करता है और तुरंत उसका लकवा ठीक हो जाता है। तब से वो कुतिया महारानी सबकी समस्याओं का समाधान कर रही है। लोग माथा टेकेंगे, लोग बड़ी स्तुति करेंगे, पूजा करेंगे और वो स्थान बहुत बड़ा बन जाएगा। इस तरह से चीजें होती आई हैं, इस तरह से ये कहानियां बनती आई हैं। ऊपर से आपको बता दिया जाता है कि इन कथाओं को सुनकर आपके जन्म जन्म के पाप धुल जाते हैं। पाप धुल जाते हैं, कमाल की बात। मजाक बना लिया है, पाप धुल जाते हैं। पाप करोगे और इस प्रकार की कथाओं से पाप को धो लोगे। कोई भी कथा आपके सामने आ जाएगी और उसके श्रवण भर से आपके पाप धुल जाएंगे। क्या मजाक बना करके रख दिया है धर्म का आप लोगों ने। और फिर कहते हैं कि धर्म से जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा। इतने में एक दयालु सनातनी आएगा, वो कहेगा कि देखो भाई, हमारा जो धर्म है यह तो प्रेम सिखाता है, यह तो दया सिखाता है, इसके अंदर तो दया के सागर हैं। यह हर जीव का सम्मान सिखाता है, हर जीव की पूजा सिखाता है। चूहा गणेश जी की सवारी है, उसकी पूजा होती है। कौवा उसकी सवारी है, उसकी पूजा होती है। कुतिया महारानी की भी पूजा हो रही है। कितना महान है सनातन धर्म। अरे भाई, वो भूख से मर गई थी, फिर से समझ लो, वो भूख से मर गई थी। ये दया है क्या? मरने के बाद आप उसकी पूजा कर रहे हो, ये दया है क्या? सांप कहीं दिख जाए तुरंत उसको मार डालोगे और वहीं पर फिर आप नाग देवता का एक मूर्ति बनाकर नाग देवता की उसकी पूजा करोगे। यह धर्म है क्या? यह दया है क्या? नहीं, यह अंधविश्वास है। दया होनी चाहिए। और दया यह सनातन संस्कृति सिखाती है, लगातार सिखाती है। मछलियों को भी आप भोजन कराओ, चींटियों को भोजन कराओ, संसार में प्रत्येक जीवों से प्रेम करो, यह सिखाती है सनातन संस्कृति। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप भगवान के स्थान पर भी इस प्रकार से कुतिया महारानी को रख करके, उस जगत पिता के स्थान पर आप किसी कुतिया को रख करके उसकी पूजा शुरू कर दो। क्या भगवान आपकी समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे थे? ईश्वर से समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था?
अलग अलग तरह के लोग आएंगे। एक तांत्रिक आएगा, तांत्रिक बताएगा कि ये जो कुतिया होती है ये तो कुत्ते वैसे भी भैरव का प्रतीक हैं, भैरव का साथ इनके साथ रहता है। यदि आप तंत्र साधना करना चाहते हो तो कुतिया महारानी के मंदिर से बढ़िया तो स्थान नहीं हो सकता। इसके आसपास बैठकर भी आप अपनी अनेक शक्तियों को जागृत कर सकते हो। इस प्रकार के लोग आएंगे। कोई विज्ञान से इसको जोड़ेगा, कोई तंत्र से इसको जोड़ेगा, कोई कहानी बताएगा, कोई इतिहास बताएगा। और ये जो अभी आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, यहां पर इसके सन को भी मिटाने का प्रयास किया गया है। दिमाग में फितूर लोगों के चल रहा है, इसको प्राचीन दिखाया जाए, लंबा समय बीत जाएगा तो ये द्वापर के साथ, त्रेता के साथ, सतयुग के साथ घटना जुड़ सकती है। मैं इस पर्टिकुलर घटना के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं इस पर्टिकुलर मंदिर के बारे में बात नहीं कर रहा। इस तरह की चीजें होती हैं। और यदि कोई दूसरे धर्म के मानने वाले लोग इन चीजों को देखेंगे, दूसरी मान्यता वाले लोग इनको देखेंगे, वो आपका मजाक उड़ाएंगे और इस बात को भूल जाएंगे कि उनके धर्म में भी इस तरह की कुछ चीजें हैं। बिल्कुल नहीं दिखाई देंगी उनको। दुनिया में हर धर्म इस प्रकार के पाखंडों से भरा हुआ है। जिक्र करूं तो आप सभी नंगे हो जाओगे जो धार्मिक लोग हैं। अलग अलग धर्म में इसी तरह की बातें हर स्थान पर होती हैं। अपने धर्म का पाखंड तो महाज्ञान और दूसरे धर्म का पाखंड महापाखंड, इस तरह की विचारधारा बन रही है। तर्क देखिएगा आप लोगों के किस प्रकार के हैं कि भाई आप इस पीर बाबा पर जाकर रात दिन यहां पर पूजा करते हो अपने तरीके से, यहां पर आप क्यों आते हो? बैठ करके परमात्मा में आप ध्यान लगाओ। यहां पर मजार पर मत्था क्यों फोड़ रहे हो? आप बैठ करके परमात्मा में ध्यान लगाओ भाई। बोले कि यदि यहां पर नहीं गए, यहां पर अवमानना हो गई तो बड़ा अहित हो जाएगा। किस प्रकार से अहित होता है? एक व्यक्ति कहीं से पीर बाबा के पास से गुजरा, उसने न नमस्कार की बल्कि अवमानना कर दी। वो आदमी सुख से जी रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 20 साल हो गए। 20 साल बाद उसका एक्सीडेंट में हाथ कट जाता है। बोले कि देखो उस पीर बाबा की करामात देखो, उस आदमी ने 20 साल पहले वहां पर अवमानना की थी और उसकी ये हाल हो गई, हाथ कट गया है। उन 20 सालों के बीच में हजारों लाखों लोग ऐसे होंगे, कितने सारे लोग होंगे जिनके एक्सीडेंट हुए होंगे और जिन्होंने उस पीर बाबा की अवमानना भी नहीं की होगी। उसका कोई जिक्र नहीं। एक व्यक्ति वहां पर पूजा करके आया, पीर बाबा के मजार पर पूजा करके आया और आकर के घर पर आया ही था कि हार्ट अटैक होकर के उसकी मौत हो गई। उसका कोई जिक्र नहीं। उसका बच्चा मर गया, कोई जिक्र नहीं। कहेंगे ज्ञान आ जाएगा, दार्शनिक बन जाएंगे आप कि जीवन मौत तो बस लगी हुई है, इस तरह से होता रहता है। परमात्मा ने अपनी फसल थी काट ली, इसमें क्या किया जा सकता है। 20 साल बाद हो रहा है तो वो पीर बाबा ने कर दिया है। क्या आप इस अंधविश्वास के इन अंधे तर्कों को लिए फिर रहे हो भाई? इनके भक्तों से पूछें कि देखो भाई बहुत सारे मतपंथ हैं जो इनको नहीं मानते। ये आर्य समाजी बंधु जो हैं ये तो इनको गाली देते हैं, इनकी अवमानना हर वक्त करते हैं, इनका तो कुछ नहीं बिगड़ता। तो आप लोग कहेंगे कि ये लोग तो इन्हें मानते ही नहीं। जो मानता ही नहीं उनका थोड़ा ही कुछ बिगड़ेगा, जो मानता है उसका बिगड़ेगा। तो भाई यदि आपको पता है कि मानने से बिगड़ता है तो मानते क्यों हो आप? ना मानने से कुछ नहीं बिगड़ता, आप ही कह रहे हो। जबकि होना तो यह चाहिए कि जो नहीं मान रहा उसको करामात दिखाएं, उसको मजा चखाएं, ताकि दूसरे लोग भी माने, ताकि दूसरे लोग भी अवमानना ना करें, ताकि दूसरे लोग भी सही रास्ते पर आए। लेकिन जो नहीं मान रहा वो तो खुश है और जो मान रहा है, तर्क देते हैं कि आप किसी स्थान से गुजर रहे हैं, कोई आदमी सामने बैठा हुआ है, आप उसको रोज नमस्ते कर रहे हैं, आज नहीं किया तो उसको खटकेगा। और कोई व्यक्ति रोज निकल रहा है, नमस्ते नहीं कर रहा, वो नहीं खटकेगा। तर्क देखिएगा, आपने नमस्ते करना शुरू ही क्यों किया उस दुष्ट व्यक्ति से जो कि मात्र इस बात के लिए कि नमस्ते नहीं कर रहा आपको मजा चखाने के लिए खड़ा हो जाता है। फिर भी आपके पास कुतर्क हैं और इन कुतर्कों के माया जाल में फंसा हुआ व्यक्ति, अंधविश्वास में फंसा हुआ व्यक्ति कभी भी दुनिया में बेहतर आदमी नहीं हो सकता, परिवार में बेहतर नहीं हो सकता। घर में बहू के साथ अत्याचार हो रहा है, उसे दिखाई देगा क्या? घर का मुखिया अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, उसे दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। घर में बेटे पर अत्याचार हो रहा है, दिखाई देगा क्या? भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, उसको पता चलेगा क्या यदि वो बात है कि भाई कौन सही है कौन गलत है? क्यों? क्योंकि तर्क तो है नहीं, बुद्धि तो है नहीं। कुतर्क की बात करेगा कोई व्यक्ति, उसको समझाने का प्रयास करेगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। जब तक हम इन कुतर्कों और अंधविश्वासों के मायाजाल से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हम आध्यात्म के मार्ग पर नहीं चल सकते। आध्यात्म का वह मार्ग है जो हमारे जीवन में सुख देता है, शांति देता है, समृद्धि देता है, सदाचार देता है और सद्ज्ञान देता है।
ये 5 चीजें तो तुरंत हमें भक्ति के मार्ग पर चलते ही प्राप्त होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आप भक्ति के मार्ग पर चलकर देखें तो आपको तो केवल आडंबर और पाखंड पसंद है। अगर कोई सही बात करेगा तो वह आदमी आपको विद्रोही नजर आएगा, और अगर कोई पाखंड की बात करेगा तो वह आपको गुरु और फिर महागुरु नजर आएगा। यह बड़ी दिक्कत की बात है। अंधविश्वास में फंसोगे तो दुखों में, कष्टों में और क्लेश में फंसे ही रहोगे। हरि ओम, हरे कृष्ण।